बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए गद्य गौरव इस किताब में से 1 से 6 पाठ को करना। हिंदी साहित्य में गद्य गौरव। तो इसमें जो कहानी है समदिया, कहानी के जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो इस कहानी में समदिया समवदिया का अर्थ होता है संवाद लेकर जाने वाला। संवाद, समवदिया का अर्थ होता है संवाद वाहक। संवाद, पुराने ज़माने में जब डाक नहीं था तब लोग जो है अपना संवाद या अपना जो भी कहना था, जो भी अपने संवाद था, जो भी अपने माता पिता को या किसी को कुछ कहना था, तो एक गांव में एक समवदिया हुआ करता था, संवाद वाहक, जिसके द्वारा वो क्या करते थे, अपने संवाद को भेजते थे। तो इस कहानी में समवदिया जिसका नाम है हरगोविंद जो है, हरगोविंद को जो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ी हवेली से जो है बड़ी बहू ने उनको जो है बुलाया है संवाद भेजने के लिए। तो हरगोविंद बड़ा अचरज में रहा कि आज समवदिया को किसकी ज़रूरत पड़ गई। आज तो गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, समवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई। फिर वो जो है हरगोविंद बड़ी हवेली गया। बड़ी हवेली की अवस्था जो है आज टूटी फूटी है, वहाँ का वातावरण पहले की तरह नहीं रहा। बड़ी हवेली की बड़ी बहू रानी ने जो है हरगोविंद को भेजा। हरगोविंद आकर बैठ गया। जिस हवेली में कभी नौकर चाकर हुआ करते थे, सिर्फ बड़ी बहू के हाथों में मेहंदी लगाकर नाइन जो है अपना परिवार पालती थी, आज उस हवेली की अवस्था बड़ी ही दयनीय है। बड़े भैया के गुजर जाने के बाद जो है बड़ी हवेली की बड़ी बहुरानी अकेली हो गई। उनकी तीनों जो देवर थे, देवरानियाँ थी, सारे जो है शहर चले गए और बड़ी बहू इसी गांव में रह गई। बड़ी बहू जो है अभी उनके पास उतनी धन दौलत नहीं बची या उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है। बड़ी बहुरिया के देह पर बचे हुए जेवरात भी जो है सभी देवरानियों ने खींच कर जो है लेकर चले गए। बड़ी बहुरिया ही जो है इस गांव में उस हवेली में रहती है। अभी बड़ी बहुरिया के उधर निर्वाह का साधन क्या है, तो अभी उनके पास आमदनी नहीं है, कुछ बचा नहीं है। और आज जो है वो जो है उधार पर कुछ लेकर अपना जीवन उधारी पर कुछ राशन लाकर खाती है, तो वो भी जो है लोग उन्हें देते नहीं और पैसे मांगने के लिए आ जाते। बड़ी बहुरिया यहाँ पर जो है कुछ संवाद देना चाहती है हरगोविंद के मार्फत, लेकिन उसी समय जो है मोदी आइन आंगन में बैठी हुई जो है अपना पैसे वसूल करने के लिए आई थी। जब तक वो नहीं जाएगी तो बड़ी बहुरिया कोई संवाद जो है हरगोविंद को नहीं दे रही थी। जब मोदी आइन चली गई तो हरगोविंद भाई से उन्होंने कहा, हरगोविंद भाई मेरा एक काम करना, मेरा एक संवाद लेकर जाना मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की ओर देखने लगा। बड़ी बहुरिया की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि मेरे माँ से जाकर कहना, मैं भाई और भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। किसके लिए रहूँ यहाँ पर, मुझे माँ से कहना मुझे यहाँ से लेकर जाए। बचा हुआ जो भाग है हम इसे कर लेंगे।